देखिए, आज का टॉपिक होने वाला है ग्राफिक्स के ऊपर। अगर हमारे पास कोई ऐसा मोबाइल आता है जिसमें ग्राफिक्स नहीं आता, हमारे पास जब भी कोई ग्राफिक्स के लिए मोबाइल आता है तो या तो उसमें ब्लैंक डिस्प्ले आता है। तो आज की ऐसा। वीडियो में कवर करेंगे हम जितने भी हमारे ग्राफिक्स आईसी के ग्राफिक्स से रिलेटेड मोबाइल आते हैं उनको कैसे हमें ठीक करना है। यानी कि उस कंडीशन में एक चीज कॉमन होगी कि मोबाइल ऑन होना चाहिए। अगर ग्राफिक्स प्रॉब्लम में कोई मोबाइल आ रहा है तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम उसमें एक डिस्प्ले लगा के दूसरा देख लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्प्ले खराब होने की वजह से भी ग्राफिक्स नहीं आता है। तो अगर आपने डिस्प्ले लगाई, डिस्प्ले लगाने के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है तो हम लोग फिर उसके बाद में ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी जब ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारे मोबाइल में जो है कौन सा डिस्प्ले लगा हुआ है। तो डिस्प्ले हमारे टू ऐसा। टाइप्स के आते हैं। नंबर एक आईपीएस डिस्प्ले, जो होता है हमारा टीएफटी, जिसे हम एलसीडी बोल देते हैं, एलसीडी पैनल। ऐसा। दूसरा होता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसे हम ओएलईडी डिस्प्ले बोल देते हैं। अभी जो हम ग्राफिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे ग्राफिक्स की स्कीमेटिक कोडिंग क्या होती है, ग्राफिक्स में कितना वोल्टेज आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जानेंगे ग्राफिक्स जो है सीपीयू की जो सप्लाई होती है ग्राफिक्स में, उसका क्या रोल रहता है। उसके बाद ग्राफिक्स की जो आईसी होती है किस तरीके से उसको पहचानना होता है। उसके बाद जानेंगे जो हमारा एक ग्राफिक्स आईसी आता है 15 वोल्ट का, वो किस तरीके से काम करता है। जैसे हमने शुरू में आइडेंटिफाई करके आपको बताया तो वो किस तरीके से काम करता है। अगर प्रॉब्लम्स की ऐसा। जाने ग्राफिक्स से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तो ब्लैंक डिस्प्ले आ सकता है, ब्लू डिस्प्ले आ सकता है, व्हाइट डिस्प्ले आ सकता है, हाफ डिस्प्ले आ सकता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आपको उसमें देखने के लिए मिलेगी। जैसे जी। लाइनिंग डिस्प्ले आ सकता है, ग्रीन डिस्प्ले आ सकता है। ठीक है, तो ठीक है। सबसे पहले हम ग्राफिक्स की स्कीमेटिक कोडिंग को जान लेते हैं। तो सबसे ऐसा। पहला हमारा काम रहता है कि हम आईसी को पहचानें। ठीक है, ऐसा। किस ठीक तरीके है। से हम आईसी को आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले उसके बारे में आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैं किसी मोबाइल का एक बोर्ड आपको दिखाता हूँ और उसमें आप पहचानेंगे कि इसमें हमारा ग्राफिक्स आईसी कहाँ पर लगा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर मोबाइल का पेज ओपन कर दिया, खाली मुझे इसमें आप देख के बताइए ग्राफिक्स आईसी कहाँ पे लगा हुआ है। ये कलर ये वहीं से देखिए, है थोड़ा सा दूसरे। ये चमकीला है फुल फुल फुल। और एलईडी थोड़ा ऐसा। आगे नंबर है इसका, और बराबर में एक कॉइल लगा हुआ है। तो ये हमारा ग्राफिक्स आईसी। चलो। ऐसा। तो इसी तरीके से आप आईसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए आगे भी आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरीके से हम इस आईसी को पहचान सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जब हम किसी भी मोबाइल का ग्राफिक्स को रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होगा। ठीक है, देखिए किसी भी मोबाइल में अगर ग्राफिक्स को बनना है, यानी ग्राफिक्स को बनाने के लिए सबसे मेन होता है मीपी लाइन, मोबाइल ऐसा। इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है, ऐसा। जिसे बोल देते हैं मीपी लाइन। इस मीपी लाइन में ऐसा। हमारा जो है 5 लाइन आता है, यानी कि 5 पेयर आते हैं और इसमें 10 लाइन आएंगी। जो दस ऐसा। लाइन होंगी वो होगी हमारी डाटा जीरो नेगेटिव, डाटा जीरो पॉजिटिव, डाटा वन नेगेटिव, डाटा वन पॉजिटिव, डाटा टू नेगेटिव, डाटा थ्री पॉजिटिव, और लास्ट में देखेंगे आप इधर तीसरे नंबर पर डाटा थ्री थ्री क्या है? नेगेटिव, डाटा थ्री पॉजिटिव, और क्लॉक पॉजिटिव और क्लॉक नेगेटिव। ठीक ओके। है, ये जो लाइन आपको देखने के लिए मिलेंगी मोबाइल में, किस तरीके से इनको चेक करना है वो आगे आपको बताएंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए ये लाइन जो होती है हमारी, ये सीधी कोई ना कोई इनके लाइंस में कंपोनेंट लगा रहता है और सीधी हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पर कनेक्ट होती हैं। और ये सारी लाइन हमारी ऐसा। सीपीयू से कनेक्टेड रहती हैं, जिनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे ग्राफिक्स को जनरेट करने के लिए। ओके, ओके सर। ठीक है, देखिए अगर बात करें, अगर हम आगे स्कीमेटिक कोडिंग से अगर इसको जाने तो देखिए यहाँ पे अगर मैंने एक जो है स्कीमेटिक से कनेक्टर का ये फोटो लिया है, इसमें आप देख सकते हैं पहला पिन क्या है, ग्राउंड। यहाँ पे देखेंगे ऐसा। पहला पिन क्या है, ग्राउंड। यहाँ पे ऐसा। देखिए पहला पिन ग्राउंड है, दूसरा पिन क्या है, डी यानी डाटा डाटा टू नेगेटिव है, नेगेटिव। अच्छा टू नेगेटिव है। देखिए तीसरा डाटा टू डाटा टू पॉजिटिव है। पॉजिटिव, फिर ग्राउंड, फिर देखिए डाटा ऐसा। वन नेगेटिव, डाटा वन पॉजिटिव, उसके बाद ग्राउंड है, ऐसा। उसके बाद देखिए क्लॉक नेगेटिव, उसके बाद देखिए क्लॉक क्लॉक पॉजिटिव, पॉजिटिव है। उसके बाद देखिए ग्राउंड है, उसके बाद डाटा जीरो नेगेटिव, डाटा जीरो पॉजिटिव, उसके बाद ग्राउंड है, उसके बाद डाटा थ्री नेगेटिव और डाटा थ्री पॉजिटिव। ऐसा। तो ये सभी हमारी जो है ग्राफिक्स की मीपी लाइन होती हैं, जिनको हम बोलते हैं मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस। ठीक है, ऐसा। ठीक है। क्लियर। अगर ठीक हम है सर। इनको मोबाइल्स में देखें कि इनका मोबाइल में किस तरीके से रोल होता है,
किस तरीके से इनको पहचानना होता है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये डिस्प्ले कनेक्टर है और डिस्प्ले कनेक्टर हाँ के सर, पास में ही ये डबल कॉइल, इनको बोलते हैं सर हम कपलिंग कॉइल। कपलिंग कॉइल। हाँ, ये कपलिंग कॉइल लगी रहती है। इन कपलिंग हाँ कॉइल सर, से ही हमारा जो ग्राफिक्स का जो सिग्नल होता है, जो हमारा डाटा 1 2 3 क्लॉक, ये सारा आता है। अभी देखिए इसमें अगर गौर से देखेंगे, इनको मैं आपको बोर्ड में दिखाने की कोशिश करता हूँ, वहां पर और थोड़ा सा और क्लियर होगा। ठीक है, ये डिस्प्ले कनेक्टर है और डिस्प्ले कनेक्टर के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर। देखिए, यहाँ पर देखिए, एक ये लगी हुई है, हाँ एक ये सर, लगी हुई है, एक ये लगी हुई है, एक ये लगी हुई है और एक ये लगी हुई है। ये 5 हमारी कपलिंग कॉइल लगी हुई है। इन्हीं कपलिंग कॉइल से होके हमारा जो सिग्नल होता है वो आता है, और कोई कंपोनेंट इनके रास्ते में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर इनके हाँ देखिए सर, पहचानने की बात करें तो बहुत आसान है, ये डिस्प्ले के आसपास ही आपको देखने के लिए मिलेगी। मिलेगा। यस देखिए, सर। ये एक तरीके से इसके अंदर 2 कंपोनेंट है। अभी आप गौर से देखेंगे तो इसके अंदर 2 कंपोनेंट होंगे, 1 और 2, हाँ, 1 और 2, 1 2, 1 2, यानी 10 लाइन है तो लग रहा है, यस सर। जो कि अभी मैंने आपको बताई थी। इनका नाम क्या क्या हो सकता है, चेक करने का फॉर्मूला क्या है सर, कि इन लाइन पर आपको दोनों साइड हाँ आप सर, चेक करेंगे, इन इन लाइन पर दोनों साइड में, ऊपर और नीचे की साइड में, यानी कि आप यहाँ चेक करेंगे और यहाँ चेक करेंगे, तो आपको यहाँ पर रीडिंग लेनी होगी। तो रीडिंग जो आएगी आपकी 200 से 800 के बीच, ठीक है। यानी 200 से लेके 800 के बीच में यहाँ पर आपको GR यानी ग्राउंड वैल्यू जो होती है वो आप चेक कर सकते हैं। ये आपको डायोड मोड में चेक करना होगा। ठीक है, इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर की रेड प्रोब को आप क्या रखेंगे, ग्राउंड पर। ग्राउंड रेड प्रोब को आप ग्राउंड कर देंगे और ब्लैक से चेक करेंगे, चेक करेंगे। और ब्लैक से जब चेक करेंगे तो इनके दोनों साइड पर आपको GR मिलना चाहिए, यानी इस साइड भी मिलना चाहिए और इस साइड भी मिलना चाहिए। अब होता क्या है, कस्टमर ने मोबाइल खोला और जल्दी जल्दी में डिस्प्ले निकालने के चक्कर में कभी कभी उसके हाथ से ये कॉइल हमारा टूट जाता है, हाँ सर, जिसकी वजह से मोबाइल में ग्राफिक्स नहीं आता है। नहीं आता। तो आपको सबसे पहले आपको इन्हीं को चेक करना होगा, इन पे GR लेना होगा, सभी पर आपको सेम GR लगभग देखने के लिए मिलेगा। ये GR आपको दोनों साइड लेना। देखिए, अब वो इसमें एक चीज और है कि GR इस साइड आ रहा है, तो ये किससे आ रहा है, हमारा CPU से, हाँ सर, डायरेक्ट CPU से आता है। इसके बीच में आपको और कोई कंपोनेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और ये जो लाइन है आगे की, आप देख सकते हैं, ये हमारे डिस्प्ले से कनेक्ट है। यस यस सर। ठीक है, तो इधर GR मिल रहा है आपको, तो जो हमारा CPU का सेक्शन है, यानी CPU से जो लाइन आ रही है वो ओके है, और इधर GR मिल रहा है, तो कहने का मतलब ये कॉइल हमारी ओके है। ओके। और यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, तो ये लाइन हमारी यहाँ से यहाँ तक ओके। ओके। ऐसे ही आपको ये चेक करना है, यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन, यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन, यहाँ से यहाँ तक का, और लास्ट में यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन आपको चेक करना। अगर ये कॉइल खराब हो गया तो आप इसको हटा के जंपरिंग कर सकते हैं। जंप कर सकते हैं सर। हाँ जी, तो जैसे मान के चलो एक कॉइल खराब हो गया ये, तो इसको हटाइए और 2 जंपर डायरेक्ट आप लगा दीजिए, यानी कि इस तरीके से 2 पॉइंट नीचे रह जाएंगे, तो आप इन दोनों को डायरेक्ट मिला दीजिए। ओके ओके। ठीक है, आपका ओके। सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, ओके ओके। तो इनको क्या बोलेंगे हम, मीपी लाइन। क्या बोलेंगे, मीपी लाइन। मीपी लाइन। हाँ जी, MIPI यानी मीपी लाइन बोलेंगे, जिसमें हमारा 5 पेयर 10 लाइन डिस्प्ले का जो ग्राफिक्स होता है उसको बनाने के लिए आता है, जो कि आता है हमारे CPU से। ओके ओके। ठीक है, इसको और आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए आगे जानते हैं कि आगे हम और क्या क्या इसमें कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे हम क्या और जान सकते हैं इसमें। देखिए, अब जानते हैं LCD ग्राफिक्स के बारे में, कि ग्राफिक्स की सिस्टमैटिक कोडिंग क्या होती है। तो इसमें देखिए सर, आपको मीपी लाइन, जैसे हमारा जब ग्राफिक्स बनता है डिस्प्ले पर, तो उसमें हम क्या क्या और चेक कर सकते हैं। जैसे मीपी लाइन हो गया सबसे पहले, जो मैंने अभी आपको चेक करके बताई। ठीक है, उसके बाद में ग्राफिक्स को बनने के लिए देखो एक और सिग्नल आता है जिसे हम बोलते हैं रीसेट लाइन। ये डिस्प्ले पर आना बहुत जरूरी है।
यस यस ठीक है। उसके बाद देखेंगे ठीक है। कि और कौन कौन सा लाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखिए उसके बाद देखने के लिए मिलेगा टी। टी का मतलब होता है सर टेयरिंग इफेक्ट। ये टेयरिंग इफेक्ट का यस सर। जो लाइन होता है ये भी आपको डिस्प्ले पर आना चाहिए, जो कि एकदम मस्ट है। यानी कि ये टेयरिंग इफेक्ट का नहीं आएगा तो भी हमारे डिस्प्ले पर आपको चित्र सही दिखाई नहीं देगा। नहीं ठीक है। है, स्टेयरिंग इफेक्ट के बारे में आगे जानेंगे, आगे किस तरीके से काम करता है। अभी तो केवल स्कीमेटिक की कोडिंग को जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ठीक देखते है। हैं। उसके बाद देखिए एक लाइन होता है आईडी, यानी आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, हाँ आइडेंटिफिकेशन सर। आगे जानेंगे क्या होता है। और तीसरा जो एक होता है हमारा 1.8 वोल्ट, जो कि वीआईओ की हाँ वोल्टेज सर। इनपुट आउटपुट की सप्लाई होती है 1 पॉइंट की, ये भी आना बहुत जरूरी है। और ये पावर आईसी से हमारा ये वोल्टेज आता है। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद में ठीक है। जानेंगे कि और क्या हमें इस पर देखने के लिए मिलना चाहिए। देखिए वीएसएन, वीएसएन मतलब हाँ होता है सर। वोल्टेज सोर्स नेगेटिव, वोल्टेज हाँ सोर्स सर। नेगेटिव। ये जो नेगेटिव। वीएसएन होता है हमारा, इस पर आपको जो है -5 वोल्ट का सप्लाई देखने के लिए मिलेगा। नहीं। 5 से 5 टू 6 वोल्ट इस लाइन में आपको देखने के लिए मिलेगा। और आगे जानते हैं, आगे ग्राफिक्स को बनने के लिए और क्या चाहिए। देखिए वीएसपी, वीएसपी का नाम दूसरा एवीडीडी हो सकता है और वीएसएन का नाम एबीईई हो सकता है। हो ठीक है, सकता है। तो इस ओके। पर आपको +5 वोल्ट देखने के लिए मिलना चाहिए। ओके। ठीक है, तो ये ओके। दोनों लाइन भी हमारे जो है ग्राफिक्स सेक्शन से आती हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे आगे। ठीक है, कि मीपी लाइन तो सर। हमने, मीपी लाइन तो अभी हमने पढ़ ली। हाँ सर। रीसेट लाइन आता है, और जो है हमारा टेयरिंग इफेक्ट का लाइन आता है। आगे जानेंगे आईडी का लाइन आता है, 1.8 की सप्लाई आएगी, वीएसपी आएगा और वीएसएन आएगा। सर जब हमारे मोबाइल में ग्राफिक्स बनता है तो ग्राफिक्स की यही सारी कोडिंग होती है। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है सारी लाइन को, तभी हम आगे किसी स्टेप पर पहुंच पाते हैं। जिसमें अभी हमने आपको मीपी लाइन बताई, उसके बाद बताएंगे रीसेट लाइन का क्या काम होता है, टेयरिंग इफेक्ट का क्या काम होता है, आइडेंटिफिकेशन लाइन का क्या काम होता है, वीआईओ यानी 1.8 वोल्ट का लाइन क्या होगा, वीएसएन कैसे बनेगा, क्या काम करता है, वीएसपी कैसे बनेगा और क्या काम करता है। ठीक है, अभी जान लेते हैं। देखिए इधर आप देखिए, जो मैंने कनेक्टर का फोटो लिया है, तो ये लाइन तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इस साइड का, दूसरी साइड का मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वीआईओ। अभी हमने बात की थी वीआईओ यानी 1.8। इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, वीएसपी। वीएसपी का मतलब +5 वोल्ट। उसके बाद वीएसएन -5 वोल्ट। उसके बाद देखिए रीसेट लाइन, उसके बाद देखिए T0 की लाइन, उसके बाद देखिए आईडी लाइन, उसके बाद पीडब्ल्यूएम जो बैकलाइट में पढ़ के आए हैं, एलईडी के यानी बैकलाइट में पढ़ के आए हैं, एलईडी है जो बैकलाइट में पढ़ के आए। तो एक जो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर होता है, उस पर जो लाइन होती है हमारी बहुत सारी, उनमें आप अब कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इधर की लाइन देखिए ये क्या है, ग्राउंड है। ये डाटा 2 नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, डाटा 1 नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, सीएल के नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, डाटा 0 नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, डाटा 3 नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब इधर का देख लीजिए, एनसी है पहला पिन, दूसरा पिन ग्राउंड है, तीसरा पिन वीआई यानी 1.8 की सप्लाई है, ये +5 वोल्ट का सप्लाई है, वीएसएन -5 वोल्ट का सप्लाई है, ये ग्राउंड हो गया, ये रीसेट सिग्नल हो गया, ये टेयरिंग इफेक्ट का सिग्नल हो गया, ये आईडी की लाइन हो गई, ये पीडब्ल्यूएम की लाइन होगी, पावर विद मॉड्यूलेशन, ये एलईडी कैथोड की लाइन होगी, ये भी एलईडी कैथोड, ये एनसी और ये एलईडी एनोड। जैसे कि हम ग्राफिक्स को कंप्लीट कर लेंगे ना, तो सारा जितना भी हमारा जो डिस्प्ले का फंडामेंटल होता है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी जो हमने बताया कि जो हमारा ग्राफिक्स बनने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, ये सारी चीज, और बैकलाइट को जलाने के लिए क्या जरूरी है, ये सारी चीज। और जब ये दोनों चीजें काम करेगी तभी हमारा ग्राफिक्स और बैकलाइट शो होगा और हमें डिस्प्ले पर चित्र शो होगा। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं किस तरीके से और हम डिस्प्ले को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए, तो अभी जानते हैं हम एलसीडी ग्राफिक्स के बारे में, कि एलसीडी जो ग्राफिक्स होता है उस पर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, कितना जीआर वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा। अभी देखिए जीआर वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बनाया है, पावर आईसी, एक बनाया ग्राफिक्स आईसी, एक बनाया मैंने बैकलाइट कनेक्टर। देखिए सबसे बात करें वोल्टेज की, तो जो वोल्टेज जो आता है ना, वो वोल्टेज कितने वोल्टेज आते हैं, एक तो +5 वोल्ट का वोल्टेज आता है,
एक -5 वोल्ट का आता है और एक -5 VIO वोल्टेज आता है। ये 3 वोल्ट आते हैं। हाँ। तो 3 वोल्ट हाँ को मैं सर। एक्सप्लेन कर रहा हूँ कहाँ से ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे कि ये सप्लाई आपको कैसे चेक करना है, कहाँ चेक करना है, वो सारी चीज को आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए अभी यहाँ पर आप गौर दें तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, VIO, यानी ये 1.8 की सप्लाई है। इस लाइन में आपको क्या मिलेगा, 1.8 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा, 1.8 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा। और अगर इस लाइन का अगर GR लेंगे यानी कुल टेस्टिंग आप करेंगे तो 250 से लेके 800 के बीच में यहाँ पर GR देखने के लिए मिलेगा। ये जो 250 से 800 का जो GR है इसको आप चेक करेंगे तो डायोड मोड में चेक करना होगा और रेड पिन को ग्राउंड करना। ओके ठीक है, तो ये वोल्टेज क्लियर होगी। ये पावर आईसी से आएगी और यहाँ से यहाँ तक ये जो पावर आईसी के LDO 5 से वोल्टेज आती है। ओके, उसके बाद आता है सर हमारा VSP यानी कि +5 वोल्ट, यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ +5 टू +6 वोल्ट का सप्लाई। और तीसरा जो वोल्टेज आता है वो आता है सर VSN यानी कि -5 वोल्ट टू -6 वोल्ट। ये दोनों जो वोल्टेज होते हैं ये आते हैं हमारे ग्राफिक्स आईसी से। जो अभी आपने ग्राफिक्स आईसी पहचानी थी जो कि 15 वोल्ट की ग्राफिक्स आईसी होती है, उसी आईसी से जो हमारा VSP और VSN का वोल्टेज होता है वो बनता है। जो कि हमारे जो डिस्प्ले के अंदर कुछ पिक्सल्स वगैरह होते हैं, यानी कि डिस्प्ले के अंदर बहुत सारे पिक्सल होते हैं, उनको काम कराने के लिए, वर्क कराने के लिए ये हमारा +5 वोल्ट और -5 वोल्ट का सप्लाई आपको देखने के लिए मिलेगा। किसमें, TFT डिस्प्ले में, LCD पैनल के अंदर। एमोलेड का नहीं है सर, ये एमोलेड का अलग फंडामेंटल है, वो आगे समझेंगे। ठीक है, जो CPU का जो सप्लाई होता है, GR वोल्टेज जो होता है, जो हमारा CPU से हमें मिलता है, तो किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो CPU से हमारा क्या आता है, MIPI लाइन आती है। क्या आती है, MIPI लाइन आती है। इन MIPI लाइन में आपको, जैसा मैंने अभी पीछे बताया था, डाटा 0 नेगेटिव पॉजिटिव, डाटा 1 नेगेटिव पॉजिटिव, डाटा 2 नेगेटिव पॉजिटिव, ये सारी आपको लाइंस वहां देखने के लिए, यानी कि GR देखने के लिए मिलेगी। इस लाइन में आपको 250 से 800 की भी GR मिलेगी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलता है। तो MIPI लाइन हमारा CPU से आता है। तीसरा जो होता है हमारा दूसरा जो होता है रीसेट सिग्नल। ये जो हमारा, अभी हमने पीछे आपको रीसेट सिग्नल के बारे में बताया था, ये जो रीसेट सिग्नल होता है इस लाइन में आपको 1.8 वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा। और इसमें अगर आप GR चेक करेंगे यानी ग्राउंड वैल्यू चेक करेंगे डायोड मोड में, तो 250 से लेके 800 के बीच में ये सप्लाई आपको देखने के लिए मिलेगी। क्लियर, जो कि हमारी CPU से आती है। इसको हम आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अभी हम थोड़ा सा नॉर्मली बता रहे हैं। देखिए उसके बाद आता है हमारा ID का लाइन। ID का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जो लाइन होता है इसमें आपको GR देखने के लिए मिलेगा 250 से 800 के बीच में, और फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जान लेते हैं कि उसके बाद कौन सा, और हमारा जो टी का मतलब क्या होता है, टेयरिंग इफेक्ट। इसमें आपको 250 से 800 के बीच में GR देखने के लिए मिलेगा और फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलेगी। ये टेयरिंग इफेक्ट का सिग्नल भी हमारे CPU से आता है। तो मैंने सारी चीज एक्सप्लेन की, जैसे हमारा जो +5 वोल्ट -5 वोल्ट ये ग्राफिक्स आईसी से आता है और बाकी सिग्नल हमारे CPU से आता है। ठीक है, चलिए आगे जान लेते हैं। अभी हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको आईसी दिखाया था, तो वो और उसके अलावा कौन कौन सा आईसी उसमें देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले बात करें PMI सर्किट के बारे में। तो अगर क्वालकॉम चिपसेट है और उसमें अगर आपको जो है अलग से ग्राफिक्स आईसी नहीं देखने के लिए मिल रही है, तो आपको देखने के लिए मिलेगी ये, आपको देखने के लिए मिलेगा ये वाला है। इसका PMI नाम होगा PMI 632। ओके, ये देखने के लिए मिल सकता है अगर अलग से आईसी नहीं है तो। ठीक है, दूसरा मिलेगा PML आईसी। PML आईसी भी सेम हमारा PMI की तरह ही होता है। और अगर बात करें मीडियाटेक चिपसेट में, जो तो हम बात कर रहे थे मीडियाटेक आईसी की, जो मीडियाटेक के मोबाइल होते हैं हमारे, उनमें हमें कौन कौन सा आईसी और देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए जितने भी हमारे मीडियाटेक के जो फोन होंगे उसमें 6371 MT 6371, देखिए MT 6371P, इस तरीके से एक आईसी मिलेगा MT 6371P करके। ठीक है, ये आईसी का मैं आपको फोटो दिखाऊं, देखिए इस तरीके से मोबाइल में आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए MT 6371P लिखा हुआ है। उसके बाद आपको मिलेगा एक 15 वोल्ट का आईसी। अब 15 वोल्ट का जो आईसी होता है ये आपको देखने के लिए मिलेगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए इस तरीके से, देख पाए इस तरीके से।
और अगर देखा है तो देखिए इस तरीके से, तो इस तरीके से आपको जो 15 वॉल्ट का आईसी देखने के लिए मिलेगा, या तो ये एमटी के जो होता है मीडियाटेक 6371 पीआईसी देखने के लिए मिलेगा, या आपको ये पीएमआई 632 आईसी देखने के लिए मिलेगा, या आपको ये आईसी देखने के लिए, ठीक है। इन्हीं में से कोई ना कोई एक आईसी आपको आपके मोबाइल में देखने के लिए मिल जाए।